कमोल जब काम से फ्री हो गया तब उसने कीम को बोला था कि वो लोग वेकेशन पर जा सकते हैं और कीम ने खाओयाई जाने का प्लान बनाया। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है कीम से। कीम वेकेशन में जाने के लिए खुद का और कमोल के कपड़े पैक करने लगा। कमोल भी बाथ टब में जल पड़ा यानी कि मरमान बना हुआ था। वो थोड़ा स्ट्रेस्ड भी था पर कीम को देखकर उसके सारे दिमाग की थकान दूर हो गई। बाथ टब से निकलकर कमोल कीम के पास आया। किम को जैसे उसकी प्रेजेंस महसूस हुई वो बताने लगा, मैंने आपके सारे कपड़े पैक कर दिए हैं, अब बस अंडरगारमेंट की बारी है। कमोल बोलने लगा, किम तुम वो भी पैक कर दो, मैं माइंड नहीं करूंगा। किम स्माइल करने लगा, उसे बड़ा अपनापन वाला महसूस हुआ। फिर वो बोलने लगा, कमोल तुमने अपने आप को सुखाया क्यों नहीं, पूरा फर्श गीला हो रहा है। कमोल ने कुछ नहीं बोला और मिरर के सामने चला गया। किम फिर से कपड़े पैक करने में बिजी हो गया। कमोल मैंने जो आपके कपड़े पैक किए हैं मुझे नहीं मालूम कि वो आपको पसंद आएगा भी कि नहीं, आप पहले एक बार ट्राई करना चाहेंगे। पर कमोल ने पीछे से आकर किम को हक कर लिया और बोलने लगा, इट्स ओके किम, तुम जो भी मेरे लिए प्रिपेयर करोगे मैं वही पहनूंगा। फिर उसने किम के गाल पर किस किया। किम तुरंत बोलने लगा, क्या कर रहे हो कमोल, वेकेशन तक रुक नहीं सकते। कमोल बोलने लगा, अभी इतना ही पैकिंग करो किम, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। किम बोलने लगा, कोई बात नहीं, मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है। किम फिर से पैकिंग करने में लग गया और कमोल साइड में जाकर बैठ गया। किम को पैकिंग करते हुए देखने लगा, उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि कोई उसकी केयर करता है। उसने किम को बोला, किम मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि तुम मुझे मिले। किम भी ये सुनकर बोलने लगा, कमोल मुझे भी तुम्हें थैंक्स बोलना है। अगले दिन सब वेकेशन के लिए निकल गए। कमोल किम प्राइवेट प्लेन पर बैठे थे, लेकिन पता नहीं क्यों कमोल वैसे खुश नहीं दिख रहा था जैसे वो हमेशा दिखता था। उसके दिमाग में कोई ना कोई बात थी जो उसे परेशान कर रही थी। किम ने फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया और कमोल को अपने हाथ देने के लिए इशारा करने लगा, पर कमोल ने किम को टीज करने के लिए अपना हाथ नहीं रखा। किम फिर उसे इशारे करने लगा। कमोल भी स्माइल करने लगा और उसने किम के हाथ में अपने हाथ रख दिए। किम भी खुश हो गया। इसके बाद सब पहुंचे खाओ याई, बड़ा सा बंगला विद पूल। वहाँ के व्यूज देखकर तो सब दंग रह गए। कमोल ने भी किम से पूछा, किम तुम्हें ये प्लेस पसंद आया, और किम तो खुशी से पागल हो रहा था। सब फिर अपने अपने रूम में चले गए। किम और कमोल भी अपने रूम में आ गए। किम ने सारे पर्दे को साइड किए और वहाँ के मेस्मराइजिंग व्यूज को देखकर बोलने लगा, कमोल यहाँ के व्यूज का तो सच में कोई जवाब ही नहीं है। कमोल बेड पर बैठकर कीम के हाँ में हाँ मिला रहा था और जैसे ही कीम उधर से गुजरा कमोल ने उसे पकड़कर बेड पर लेटा दिया। कीम शर्माने लगा। कमोल बोलने लगा, कीम मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। फिर वो उसे किस करने वाला था पर कीम तुरंत उठ गया और बोलने लगा, कमल तुम्हें लगता है ये सब के लिए अभी राइट टाइम है? मैंने बाइबुन को बोला था कि हम साथ में पूल पर नहाने जाएंगे, तो मैं भी चेंज करने जा रहा हूँ। किम फिर चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद पूल पर सबकी मस्ती शुरू हो गई, पर कमोल को डेनियल का कॉल आ गया और कमोल का कॉल रिसीव करते ही डेनियल चिल्लाने लगा, कमोल मैं तुम्हें तभी कॉल करता हूँ जब कोई मैटर होता है। पर कमोल तुरंत बोलने लगा, मैं बिजी हूँ तो फोन रख रहा हूँ। पर डेनियल फिर चिल्लाने लगा, कमल मुझे सब पता है उस लड़के किम के बारे में, उसका एक लोअर अकाउंटेंट वाला कंपनी है, वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और अभी वो तुम्हारे घर पर रह रहा है और उसी की वजह से तुम रिटायर होना चाहते हो ना। कमोल मैं तुम्हें इतनी आसानी से रिटायर नहीं होने दूंगा। तुम्हें याद नहीं इवान ने तुम पर कितने एहसान किए हैं। कमोल भी गुस्से में बोलने लगा, पर मेरी लाइफ सिर्फ मेरी है और मैं जो करना चाहूंगा वो कर सकता हूँ। उसी टाइम किम भी कमोल के पास आ गया, कमोल तुम भी हमें ज्वाइन करो। उधर से डेनियल भी कमोल पर चिल्लाया जा रहा था, पर कमोल ने फोन रूज को दे दिया और उसे स्विच ऑफ करने के लिए बोल दिया। किम बोलने लगा, कोई अर्जेंट मैटर है क्या? मैं समझ सकता हूँ, तुम पहले अपना काम करो। कमोल ने तुरंत ना में आंसर किया, किम वो बस एक दूसरा क्लाइंट था, मैंने उसे बोल दिया कि मैं बिजी हूँ तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर हाँ इसके बजाय हम बाथ टब में प्ले कर सकते हैं। किम भी ये सुनकर शर्मा गया, कमोल तुम जाओ अकेले खेलो। फिर वो सबके साथ मस्ती करने चला गया। सब एक दूसरे पर बॉल फेंक रहे थे और पानी उछाल रहे थे। बाइबुन पर भी उन्होंने पानी फेंका। बाइबुन तुरंत बचने के लिए पूल से बाहर आने लगा, लेकिन अचानक वो फिसलकर गिर गया। सब उसे बचाने के लिए उसके पास आने लगे, पर कॉम ने सबको रोक दिया और खुद जाकर बाइबुन को संभालने लगा। बाइबुन के घुटने में चोट लग गई थी और ब्लीडिंग भी हो रहे थे। कॉम ने फिर बाइबुन को सहारा देकर उठाया और बैंडेज लगाने के लिए लेकर चला गया। शाम को आंटी एन, बाइबुन और कॉम सबके लिए खाना बनाने में बिजी थे और बाकी सब खाने और ड्रिंक करने में। कमोल और किम भी वहाँ आ गए। किम कमोल से कहने लगा, कॉम बाइबुन का कितना अच्छे से ख्याल रखते हैं ना।
पर मुझे उनकी फिक्र होती है, क्योंकि तुम्हारे बिजनेस की वजह से उनकी जान को भी खतरा है। कमोल बोलने लगा, और अगर मेरी लाइफ भी रिस्क में हुई तो? किम ये सुनते ही तुरंत कमोल को डांटने लगा, कमोल ऐसी बातें करना बंद करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, इवन एक स्क्रैच भी नहीं। कमोल बोलने लगा, पर किम यहाँ कुछ भी श्योर नहीं है। किम कमोल की बातें सुनकर नाराज हो गया। तभी भाईबोन उनके लिए ड्रिंक लेकर आ गया। किम ने उससे चोट के बारे में पूछा। भाईबोन बताने लगा, बिल्कुल ठीक है वो अभी, कोम ने बहुत अच्छे से बैंडेज कर दिए हैं। फिर वो आंटी और कोम की मदद करने चला गया। पर किम तो कमोल की बातों से बहुत नाराज था। कमोल उसे मनाने लगा, किम तुम मुझ पर नाराज क्यों हो रहे हो? किम उसे डांटने लगा, तुम्हें लगता है कि ये राइट टाइम है इस तरह की बातें बोलने का, जबकि हम वेकेशन पर हैं? फिर नाराज किम सोफे पर बैठ गया। कमोल बोलने लगा, ठीक है किम, मैं अब और ऐसी बातें नहीं बोलूंगा, ओके? किम बोलने लगा, अगर तुमने फिर से ऐसी बात बोली ना तो कॉम को बोल दूंगा कि वो तुम्हारे साथ सो जाए और मैं बायबून के साथ सो जाऊंगा। कमोल फिर किम के करीब आ गया। किम तुरंत बोलने लगा, क्या कर रहे हो कमोल, यहाँ तुम्हारे इतने सारे लोग हैं। कमोल अपनी नजर दौड़ाने लगा और वो लोग भी किम और कमोल को देखकर मुंह छुपाए हंसे जा रहे थे। कमोल बोलने लगा, क्यों, मैं तुम्हें एक किस भी नहीं कर सकता, तुम्हें पसंद है ना जब मैं वॉयलेंस यूज करता हूँ? किम भी अब साय फील करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ डेनियल का दिमाग उबल रहा था। उसे कमोल के ऐसे रूड बिहेवियर का राज जो पता चल गया, और उसके आदमियों ने किम और कमोल के फोटोज भी उसे भेज दिए। डेनियल का दिमाग तो और गर्म हो गया, वो चिल्लाने लगा, तो तुम दोनों एक साथ बहुत खुश हो। इधर बायबून रूम में मिरर के सामने बैठकर मॉइस्चराइजर लगा रहा था और कॉम बुक पढ़ने में बिजी था। तभी बायबून को अपने दोस्त का मैसेज आया। बायबून फिर कॉम से परमिशन मांगने लगा, कॉम क्या मैं इस रूम की फोटोज ले सकता हूँ, मेरे दोस्त को दिखाने हैं। कॉम ने भी परमिशन दे दी, पर फिर वो सवाल करने लगा, बायबून तुम अभी उसी से बात कर रहे हो? बायबून बोलने लगा, हाँ, वो रूम देखना चाहता था। कॉम को बात हजम नहीं हुई, वो सवाल करने लगा, कौन सा फ्रेंड? बायबून ने थोड़ा याद करके उसे बताया, वो वाला जो उस दिन क्लास खत्म होने के बाद मेरे साथ वेट कर रहा था। कॉम को अब डाउट होने लगा। उसने बायबून को बोला, क्या मैं तुम्हारा चैट देख सकता हूँ? बायबून ने भी तुरंत कॉम को अपना फोन दे दिया। कॉम, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। कॉम चैट देखने लगा तो दोस्त ने मैसेज किया, फोटो भेजने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय हम वीडियो कॉल करते हैं। फिर उसने कॉल कर दिया। कॉम को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, फिर भी बेबन से उसने बायबून को फोन वापस दे दिया। लो, तुम्हारे वही दोस्त तुम्हें कॉल कर रहा है। बायबून भी थोड़ा सोच में पड़ गया, वो मुझे कॉल क्यों कर रहा है? कॉम सवाल करने लगे, तुम कॉल रिसीव नहीं करोगे? बायबून ने तुरंत फोन को ऑफ करके रख दिया और कॉम से कहने लगा, नहीं, मैं उसका कॉल रिसीव नहीं करूंगा, टी बहुत बात करता है, और अगर मैंने अभी बात की तो आपको रीडिंग करने में डिस्टर्ब कर दूंगा, और वैसे भी मैं जल्दी सो जाता हूँ। कॉम को भी थोड़ा अच्छा महसूस हुआ कि बायबून ने उस लड़के को इग्नोर किया। फिर वो बोलने लगा, बायबून अच्छी बात है, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए, और बायबून चेट देखकर मुझे लगा तुम्हें उसके क्लोज नहीं जाना चाहिए। बायबून को भी बात समझ नहीं आई कि कॉम ऐसे क्यों बोल रहे हैं। कॉम फिर बोलने लगे, खैर छोड़ो इन बातों को, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था शायद। बायबून तुरंत बोलने लगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप जो भी बोलेंगे मैं आपकी बात मानूंगा। कॉम तो बायबून के साथ रूम शेयर कर रहे थे, और इसके अलावा कमोल के और 3 आदमी, कृत, रुज और लोब, ये तीनों भी एक ही रूम शेयर कर रहे थे। रुज गेम खेलने में बिजी था। कृत ने उसको बोला, रुज तुम बदबू दे रहे हो, जाओ जाकर शावर कर लो। पर रुज तो पूरी तरह से गेम में घुस गया था। वो बोलने लगा, कृत मुझे अभी गेम खेलने दो, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाकर नहा लो पहले। कृत फिर बाथरूम में आ गया, पर वहां तो लोब पहले से ही शावर कर रहा था। कृत को देखते ही लोब सवाल करने लगा, डूड तुम भी शावर करने आए हो? कृत बोलने लगा, हाँ, पर इट्स ओके, तुम शावर करो, मैं वेट कर लूंगा। पर लोब ने उसे अपने साथ शावर करने का ऑफर दिया। बस कृत ने भी कपड़े उतारे और शावर करने लगा, लेकिन बात कुछ और ही हो गई। तभी रूज भी अंदर आ गया। दोनों चुपचाप रूज को देखने लगे। रूज बोलने लगा, मुझे मालूम था यही हो रहा है। दोनों उसे कहने लगे, तो तुम भी हमें ज्वाइन करो। रूज ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया, और फिर कमोल के तीनों आदमी भी कमोल की तरह ही अद्भुत निकले। अगली सुबह कमोल के चारों आदमी और बायबून सब पूल पर मस्ती करने में बिजी थे। सब एक दूसरे पर पानी छींट रहे थे। तभी किम भी वहां आया और उसे भी पानी के छींटे लग गए। कोम तुरंत उससे माफी मांगने लगा। किम उससे कहने लगा कि कोई बात नहीं, एंजॉय करो आप सब। तभी आंटी एन भी ब्रेकफास्ट लेकर आ गई। किम उन्हें थैंक्स बोलने लगा। आंटी फिर पूछने लगी, मिस्टर किम आपको और कुछ चाहिए तो मैं बना दूंगी। किम ने तुरंत ना में आंसर किया और सवाल करने लगा, आंटी आपने खाना खाया?
आपको भी रेस्ट करने चाहिए, आफ्टर ऑल आप भी वेकेशन पर हैं। आंटी बोलने लगी, इट्स ओके किम, मुझे भूख नहीं है तो आप सबकी केयर करने दीजिए। और मेरे लिए ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपने मुझे इस ट्रिप पर आने के लिए इनवाइट किया। इट्स लाइक मैं भी आपके फैमिली का हिस्सा हूँ। किम तुरंत बोलने लगा, आंटी आप मिस्टर कमोल के फैमिली का हिस्सा हैं। आंटी भी ये सुनकर स्माइल करने लगी। फिर उन्होंने किम से पूछा, किम आप और कुछ खाना चाहेंगे तो बता दीजिए, मुझे मिस्टर कमोल के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाने हैं। किम ने हाँ में आंसर किया और ऊपर बालकनी पर खड़े कमोल को देखने लगा, जो शांति से अपने ड्रिंक पी रहा था। किम फिर आंटी से कहने लगा, आंटी नेक्स्ट टाइम मैं उनके लिए नाश्ता बनाऊंगा प्लीज। आंटी बोलने लगी, नहीं किम, आप यहाँ रेस्ट करने आए हैं तो रेस्ट कीजिए, नहीं तो आप बहुत थक जाएंगे। किम ने भी हाँ में सर हिला दिया। आंटी फिर बोलने लगी, मिस्टर कमोल ने अपने लिए बिल्कुल सही पर्सन को चुना है। सच में किम आप बहुत अच्छे हैं। और किम लव एक ब्यूटीफुल थिंग है, मुझे नहीं लगता कि ये बस ऐसे ही है। किम भी ये सुनकर शर्माने लगा। फिर वो आंटी से कहने लगा, आंटी मिस्टर कमोल लकी हैं कि उनका ख्याल रखने के लिए आप हैं। आंटी भी हंसने लगी और वो वहां से चली गई। किम फिर कमोल के पास आया और सवाल करने लगा, कमोल तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम इंजॉय भी नहीं कर रहे और खुश भी नहीं लग रहे। कमोल बोलने लगा, किम मैं फन कर रहा हूँ और सच में मैं बहुत खुश हूँ। किम मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। किम सवाल करने लगा, कमोल अब तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो? कमोल बोलने लगा, किम मैं तुम्हें मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक्स बोल रहा हूँ, यहाँ मेरे सामने खड़े होने के लिए थैंक्स बोल रहा हूँ। किम सवाल करने लगा, और? कमल बोलने लगा, और तुमने जो ये सांसें मेरे साथ शेयर किए हैं इसके लिए थैंक्स बोल रहा हूँ। फिर उसने किम को किस किया। किम भी स्माइल करने लगा। फिर वो कमल से पूछने लगा, कमल तुम ड्रंक हो गए हो क्या? कमल बोलने लगा, मेरे जैसा पर्सन इतनी आसानी से ड्रंक हो सकता है? किम बोलने लगा, किसे मालूम, और अगर तुम ड्रंक नहीं हुए हो तो मेरे साथ ड्रिंक कंपटीशन कैसा रहेगा? और वो बियर का बड़ा सा बोतल कमल को दिखाने लगा, जो वो साथ में लेकर आया था। कमल तुरंत बोलने लगा, किम तुम मुझे ड्रंक करना चाहते हो बिकॉज तुम्हें मुझसे ऑलरेडी प्यार हो गया है? किम बोलने लगा, कमल तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तो बस ये चेक करना चाहता हूँ कि देखते हैं किसके पास ड्रिंक टॉलरेंस ज़्यादा है। इसके बाद उनके बीच बियर पीने की कंपटीशन शुरू हो गई। कमल तो आराम से पिए जा रहा था, पर किम हारने के डर से जबरदस्ती पी रहा था। पीते पीते शाम हो गई और किम तो पूरी तरह से नशे में चला गया। बस उसे इतना याद है कि वो नशे में नहीं है। कमल उसे रूम में लेकर आ गया और सवाल करने लगा, किम तुम ड्रंक हो? पर किम तो पूरी तरह से डिनाई करने लगा, मैं नशे में नहीं हूँ। कमल बोलने लगा, अगर तुम नशे में नहीं हो तो चलो साथ में शावर करते हैं। किम तुरंत बोलने लगा, लेकिन एक कंडीशन पर, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे। कमल बोलने लगा, मैं तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, पर अगर तुमने स्टार्ट करने की डेयर की तो। किम तुरंत ना में सर हिलाने लगा, ना ना, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। पर बाथरूम में आने के बाद किम अपनी बातों पर नहीं टिक पाया और फिर किम कमोल दोनों ने वहीं रफ नाइट स्पेंड किया। पर दूसरी तरफ चेरी की चोरी पकड़ी गई और डनाई के आदमी उसे घसीटते हुए डनाई के पास लेकर आ गए। चेरी अपनी सफाई देने लगी, डनाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर डनाई तो सच से पूरी तरह से वाकिफ है। उसने चेरी के बाल पकड़ लिए और चिल्लाने लगा, यू ट्रेचरस बीच, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की? तो ठीक है, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो ना, तो मैं तुम दोनों को हेल में भेज दूंगा। चेरी बस आंख में आंसू लिए बैठी थी। डनाई के आदमी को फिर एक मैसेज आया। उसने डनाई को अपने फोन दे दिए और डनाई को भी वही फोटोज भेजे गए थे, किम कमोल के ट्रिप का। डनाई गुस्से में लाल हो गया और उसने अपने आदमियों को बोला, आज रात वहाँ अपने आदमियों को भेजो और श्योर करो कि वहाँ कोई भी नहीं बचना चाहिए। उसके आदमी ने भी हाँ में सर हिलाया और सब बाहर चले गए सिवाय डनाई और चेरी के। डनाई फिर चेरी के बाल खींचते हुए बोलने लगा, चेरी मैंने तुम्हें तुम्हारा ही मेडिसिन टेस्ट करवाया है। चेरी बोलने लगी, डनाई अगर मेरे पापा को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। डनाई ये सुनते शैतानी हंसी हंसने लगा, चेरी खुद को देखो तुम, अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हें बचा भी लिया तो तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल पाओगी? चेरी भी अब लाचार थी। फिर डनाई ने उसे एक खाली कमरे में बांधकर बंद कर दिया। कुछ देर बाद डनाई का आदमी चेरी के पास आया, मिस चेरी, मिस्टर डनाई चाहते हैं कि आप कमोल से बात करें। चेरी बोलने लगी, इसके लिए पहले मेरा हाथ खोलो। डनाई का आदमी तुरंत बोलने लगा, इसकी जरूरत नहीं है, आपको बस कमोल से बात करनी है। चेरी तुरंत बोलने लगी, मैं बात नहीं करूंगी।
ये सुनते ही डनाई के आदमी ने एक थप्पड़ चेरी के गाल पर लगा दिया और बोलने लगा, मिस चेरी आप हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब डनाई के गुस्से से तो वाकिफ है ना, तो अभी कॉल करो कमोल को। इधर कमोल और किम अब बेड पर रेस्ट कर रहे थे। कमोल सवाल करने लगा, क्या सोच रहे हो तुम किम? फिर वो किम को किस करने वाला था। किम ने तुरंत उसे रोक दिया। कमोल, मैंने अभी तक तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दिया है। और तुम ड्रंक हो क्या? कमोल बोलने लगा, किम अगर मैं ड्रंक होता तो तुम यहाँ ऐसे थोड़ी लेट पाते। और तुम्हें मुझे हर्ट करना अच्छा लगता है, राइट? क्योंकि तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो। किम ये सुनते ही कमोल को मारने वाला था, पर कमोल ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर सवाल करने लगा, किम तुम मेरे साथ खुश हो? किम ने भी हाँ में आंसर किया। कमोल फिर बोलने लगा, किम तुमने मुझे इनफ जान लिया है ना कि तुम मुझे अपना आंसर दे सको। किम ने फिर तुरंत कमोल का मुंह बंद कर दिया और बोलने लगा, कमोल ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी फील नहीं करता, पर तुम श्योर हो कि तुम क्या बोल रहे हो? कमोल बोलने लगा, मैं कैसे श्योर नहीं हूँ? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अपना लवर की तरह पाना चाहता हूँ। पर किम सवाल करने लगा, कमोल तुम्हें लगता है कि मैं वियर्ड हूँ? कमोल बोलने लगा, किम अगर तुम सेक्सुअल प्रेफरेंस की बात कर रहे हो तो हम दोनों को ही रव पसंद है, और अगर हम खुश हैं तो कुछ भी मैटर नहीं करता। और स्लो डाउन किम, तुम अपना टाइम ले सकते हो। किम बोलने लगा, पर मैं प्रीटी श्योर हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कमोल भी ये सुनकर स्माइल करने लगा। आधी रात को कुछ आवाज की वजह से कमोल की नींद खुली। बाहर डनाई के आदमी वहां पहुंच चुके थे, पर उनका सामना कॉम, रुज, लोब और क्रीत से हो गई, और उनके सामने तो सब पानी कम चाय हैं। सबने डनाई के सारे आदमियों को एक एक करके ऊपर पहुंचा दिया। कमोल भी बाहर आ गया और बोलने लगा, मैंने कुछ आवाज सुनी थी। कॉम उसे बताने लगे, बॉस कुछ गुंडे आए थे, पर अब सब कुछ सेटल हो गया है। आई थिंक ये लोग डनाई के ही आदमी थे। कमोल बोलने लगा, ठीक है, सब कुछ सेटल करके तुम लोग भी रेस्ट कर लो, और कीम को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। पर कॉम फिर बोलने लगे, बॉस मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं आपको कल बताने वाला था। कमोल ने कॉम को अभी बताने के लिए बोला। कॉम बताने लगे, बॉस मिस्टर डेनियल मिस्टर किम के प्रोफाइल की छानबीन कर रहे हैं, मुझे लगा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अगली सुबह कमोल तो उठ गया, पर किम अभी भी गहरी नींद में था। कमोल ने अपने मेडिसिन खाए और किम को जगाने लगा। किम की आंखें भी खुल गई। कमोल बोलने लगा, किम तुम्हें सनराइज देखना था ना? पर किम बोलने लगा, कमोल अभी तो बहुत सुबह है, मैं अभी भी स्लीपी फील कर रहा हूँ, वैसे टाइम क्या हो रहा है? कमोल बोलने लगा, 6 बज रहे हैं। और अभी भी तुम स्लीपी फील कर रहे हो? किम बोलने लगा, नहीं मैं जाग गया हूँ। कमोल फिर बोलने लगा, मैं तुम्हें सनराइज देखने के लिए लेकर जाता हूँ। फिर उसने किम को गोद में उठाया और सनराइज दिखाने के लिए लेकर आ गया। बाहर का नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत था, पर किम को थोड़ी ठंड महसूस होने लगी। कमोल बोलने लगा, किम तुम्हें ठंड लग रही है, मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लेकर आता हूँ। पर किम ने कमोल का हाथ पकड़ लिया। कमोल इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारा हग ही मेरे ठंड को दूर कर देगा। कमोल भी स्माइल करने लगा और उसने किम को हग कर लिया। फिर दोनों साथ में सनराइज को एंजॉय करने लगे। फुल्ली सनराइज होने के बाद कमोल फ्रेश होकर सीनरी को देखने लगा। कॉम भी उसके पास आ गया और बोलने लगा, बॉस सब कुछ सेटल हो गया है, मिस्टर किम को कुछ भी पता नहीं चल पाया है। मैंने हमारे आदमियों को डनाई के पब में मैस फैलाने के लिए भेज दिया है, और बैंकॉक से लोगों को भी बॉडीज कलेक्ट करने के लिए बुला लिया है। कमोल बोलने लगा, कॉम सभी को ये बात बताना मत भूलना। कॉम ने भी हाँ में आंसर किया। तभी किम भी वहाँ आ गया। गाइस, आप लोगों को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग सीनरी को एंजॉय कर रहे हैं। कॉम तुरंत वहां से चला गया। किम ने कमोल से पूछा, क्या बात है कमोल? कमोल बोलने लगा, कोई बात नहीं है किम। किम फिर बोलने लगा, कमोल अगर तुम फ्री हो तो मैं तुमसे कुछ एक्साइटिंग चीजें करवाना चाहता हूँ। कमोल भी सोच में पड़ गया। पर किम फिर कमोल को किचन में खाना बनाने के लिए लेकर आ गया और बोलने लगा, कमोल सबके लिए खाना बनाना भी कितना एक्साइटिंग है ना। मैंने देखा आंटी रोज हमारे लिए खाना बनाती है, तो आज सोचा उन्हें रेस्ट करने देते हैं। कमोल को अच्छा महसूस हो रहा था और वो किम से कुछ बात करना चाहता था। उसने किम को आवाज दिया। किम ने उसे रुकने के लिए बोला और डिश बनाने के बाद कमोल से सवाल करने लगा, अब बताओ क्या बात है? कमोल बोलने लगा, किम अगर इवान मुझे रिटायर नहीं भी होने देंगे तो मैं किसी भी हालत में ये काम छोड़ दूंगा। किम तुरंत बोलने लगा, कमोल अगर ये मेरी वजह से है तो? कमोल बोलने लगा, हाँ किम तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं तुम्हें मेरे लिए और वरीड होते हुए नहीं देख सकता। किम तुम अपना टाइम ले सकते हो, पर मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स रोज बढ़ते जा रहे हैं। किम को भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगने लगा, पर फिर वो सवाल करने लगा, कमोल तो तुम्हारे सारे आदमियों का क्या होगा, क्या करोगे तुम उनके लिए? कमोल बोलने लगा, यहाँ काफी सारे जॉब है उनके लिए,
मैं बस अब और उन सेडी बिजनेस पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। किम, तुम्हें मुझे अपनी फीलिंग्स बताने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, बस एक कंफर्मेशन के लिए। क्या तुम मेरे साथ मूव इन करने के लिए रेडी हो? किम ने भी यस बोला, पर कमोल बोलने लगा, किम तुम्हारा आंसर बस यस है। किम बोलने लगा, कमोल तुमने मुझसे बस एक सवाल पूछा, तो इसीलिए मैंने आंसर एक ही दिया। ठीक है, मैं तुम्हें पूरा आंसर देता हूँ। कमोल, तुम वो पर्सन हो जिसकी वजह से मैं अपने पास्ट के पेन को भूल पाया, और तुम्हारे साथ मुझे अनफॉरगेटेबल मेमोरीज मिल गए। कमोल को भी सुनकर अच्छा लगा। किम फिर बोलने लगा, पर कमोल, मैंने तुम्हें कभी अपने लव लाइफ के बारे में नहीं बताया। कमोल तुरंत बोलने लगा, किम तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ बस हम दोनों हैं, तो हमारी बात करो और किसी की भी नहीं। फिर वो किम को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगा, और इस बार किम ने उसे किस कर दिया। इसके बाद सब एक साथ खाना खाने बैठे, पर आंटी एन खड़ी थी, वो उनके साथ नहीं बैठ रही थी। कमल बोलने लगा, आंटी आप भी हमारे साथ बैठ जाइए। आंटी थोड़ा हेजिटेट होने लगी, पर कमल के रिक्वेस्ट करने पर वो भी साथ में बैठ गई, और सब एक जॉइंट फैमिली की तरह एक ही डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगे। पर सबसे ज्यादा खुश कमल था। किम ने पूरी तरह से उसकी लाइफ बदल दी थी। शाम को कॉम बाथरूम में नहा रहे थे, और बायबोन फिर से मिरर के सामने बैठकर अपने फेस पर मॉइस्चराइजर लगा रहा था। कॉम को शायद मालूम नहीं था कि बायबोन भी रूम में ही है। वो ऐसे ही बिना कपड़ों के बाथरूम से बाहर निकल गए और ड्रॉवर से कपड़े निकालने लगे, पर बायबोन ने उन्हें आवाज दिया। आवाज सुनते ही कॉम ने तुरंत तौलिया लपेट लिया। वो थोड़ा साई फील करने लगे। बायबोन तुम यही हो, मुझे लगा तुम मिस्टर किम के साथ बाहर गए हो। बायबोन बोलने लगा, मैं गया था और वापस भी आ गया। कॉम फिर वहां से जाने लगे, लेकिन बायबोन तुरंत कॉम को आवाज लगाकर बोलने लगे, कॉम आपके पीठ को क्या हुआ? फिर वो कॉम के पास आ गया, और जैसे उसने कॉम के पीठ को टच किया, कॉम दर्द से चीख उठे। बायबोन फिर से बहुत वरीड हो गया। कॉम उसे बताने लगे, वो कल पूल पर खेलते वक्त शायद चोट लग गई। पर बायबोन तुरंत बोलने लगा, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने देखा था, आप कल रात को बाहर गए थे, इसके बाद ही आपको चोट आए हैं। मैं आपसे छोटा हूँ, इसीलिए आप मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हैं ना। कॉम, मैं आपके लिए बहुत वरीड हूँ। और वो कॉम को कंफर्ट करने की कोशिश करने लगा। कॉम ने भी उसका हाथ पकड़ लिया। बायबुन, मुझे मालूम है तुम मेरे लिए वरीड हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं बताया। उसी शाम सब ट्रिप से घर वापस आ गए। कार के रुकते ही कीम तो अपने पूरे बॉडी को ऐंठने लगा। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। कमोल सवाल करने लगा, कीम तुम थक गए हो? अगर थके हुए हो तो ऊपर रूम में जाकर रेस्ट कर लो। कीम बोलने लगा, मैं थका नहीं हूँ, बस पूरा बॉडी पेन कर रहा है। वैसे ऊपर रूम में जाकर रेस्ट करने का आइडिया भी सही है। कमोल फिर कार से उतर गया, और कीम जैसे ही कार से बाहर निकला, कमोल ने उसे अपने गोद में उठा लिया। कीम तुरंत बोलने लगा, कमोल क्या कर रहे हो तुम? कमोल बोलने लगा, सीधे रहो, मैं तुम्हें रूम में लेकर जा रहा हूँ। और कीम को गोद में उठाए ही दोनों रूम में पहुंचे। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, पर एक झटके में उनके होठों से स्माइल गायब हो गई, क्योंकि डेनियल बड़े आराम से उनके बेड पर बैठा हुआ था। तो इसी के साथ आज की एपिसोड यहीं एंड होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।